जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज
चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि पान उतारे नील नील शशि पान उतारे अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो देश में संदेश सुनने को मिल रहा है, ये सनातन सच्चा संत मत है। संत मत कोई फिरका नहीं, कोई जमात और जाति नहीं। संत मत कोई मजहब और किसी हिस्से का धर्म नहीं है। ये सच्चा सनातन संत मत है। ये जीवात्माएं सब की सब एक ही खजाने से निकाल कर भेजी गई। वो अथाह खजाना है। उस खजाने का, उन रूहों का, उन जीवात्माओं का कोई भी पारावार नहीं। वहां से निकालकर ये सब की सब यहां भेजी गई। इनका निकास, इनका देश सत्यलोक है। इन सब का पिता सत्य। वहीं से ये जीवात्माएं उस महा अथाह सागर से यहां भेजी गई। यहां उनका कोई घर नहीं, न मृतलोक है, न स्वर्गलोक है,
न बैकुंठ लोक है, न शक्ति लोक है, न ईश्वर लोक, न माया का लोक, न ब्रह्म लोक, न प्रकृति का, न वो मतलब पार ब्रह्म है, न मां का। ये सारी जीवात्माएं सत्य, सत्पुरुष के हुक्म और इच्छा से, सत्पुरुष की मौज और मर्जी से एक ही सनातन और अनाथ का रास्ता। जब जीवात्माएं यहाँ मृतलोक में लाई गई और ये शरीर मसाला मिलाकर तैयार किया गया, तो जीवात्माओं को दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। उस समय पर जीवात्माओं में होश था, ज्ञान था, शक्ति थी, आनंद था और मुक्त थी। उस समय पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, न पाप की थी न पुण्य की थी, न कोई धर्म की थी न कर्म की थी, न दफ्तर की है, न दुकान की है, न खेती की, न ब्राह्मणों की है, न क्षत्रिय की है, और न मंदिर की है, न मस्जिद की, न गुरुद्वारा, कोई रुकावट। सारी की सारी जीवात्माएं मनुष्य दोनों आंखों के मध्य भाग में इस मंदिर में बैठ कर के और निरंतर हर रोज प्रतिरोज जब चाहे, क्षणों में चाहे तो क्षणों में मालिक का दीदार और दर्शन उस सत्पुरुष का सतलोक में करती थी। रोज इनका आना, रोज आना, पलक मारते पहुंचना, पलक मारते वापस आ जाना। इन जीवात्माओं की ये गति थी आने और जाने की, और इस गति से कोई भी चीज संसार में आ जा नहीं सकती। इतनी इनकी तेज रफ्तार थी आने और जाने की। सारी जीवात्माओं का रूहों का एक ही रास्ता, शब्द इनको, नाम इनको, आवाज ले आई। उसी आवाज रेलगाड़ी पर, जहाज पर बैठी हुई थी, उसी शब्द पर बैठ करके आती और जाती थी। उसी पर इनको पूर्ण शक्ति प्राप्त थी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, पूर्ण आनंद प्राप्त था, स्वतंत्र थी, निर्भय थी और अखंड थी। सारी जीवात्माओं का एक था। यहाँ कोई किसी छोटे बड़े जात पात का कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो जब ये पाप और पुण्य नहीं था, भेदभाव नहीं था, ऊंच नहीं था, लेकिन मनुष्य शरीर था। स्नान भी करते होंगे, देखते भी होंगे, जाड़ा भी लगने लगा, ठंडी भी लगने के घर। ये जो कुदरत की दी हुई चीजें ये थी, लेकिन पाप और पुण्य, आवरण, गंदगी, ना अच्छे और न बुरे की कुछ नहीं। पूरा पूरा इन सबको अधिकार, आजादी थी। लेकिन जब से यहाँ पर उन्होंने कर्म विधान बनाकर और आपको सुनाकर और अधिकार देकर कि ये पाप और पुण्य है और इसका सबको फल भोगना, बस यहीं से गंदगी शुरू हुई है। इसी गंदगी के कारण जो अनाथ का आद सनातन रास्ता, जिसको हम प्राय आज से 700 वर्ष पहले भूले हुए थे, बिल्कुल रास्ता खो चुका था, भूल चुके थे, छोड़ चुके थे। तो यही कर्मों की गंदगी से जब जीवात्माएं मैली होने लगी, उस मैल के कारण आंख और कान बंद होने लगे। उस आंख और कान बंद होने के कारण शब्द छूटने लगा, आंख से
देखना बंद होने लगा और कानों से सुनना बंद होने लगा, तो धीरे 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 आधार छूट गया। जो नाम का था, शब्द का था, जिसके द्वारा क्षण में जाना क्षण में आना, वो आधार आपका छूट। और फिर आपने अच्छे बुरे कामों को करते 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 जब आपने पहाड़ों का ढेर बना लिया, तो फिर तो आपको सब उसके विधानानुकूल भोगना ही पड़ेगा। तो उन भोगने के लिए उसने 4 खाने 84 लच्छियोनियां बनाई, और उसके भोग के लिए सख्त सजा यानी कठोर दंड देने के लिए नरक बनाया, और फिर जीवात्माओं को इन्हीं को उन योनियों में वो भेजने लगा अपने अपने कर्मानुसार। उसी सत्पुरुष ने 16 ब्रह्मों को अपने से पैदा किया, और 12 का तो भेद बताया नहीं, 4 का बताया। और अभी तो को किसी संत ने खोला नहीं, और अब भी इजाजत नहीं है खोलने की। पता नहीं कब इजाजत मिलेगी, वो तो उनकी मौज मर्जी पर है। लेकिन सत्पुरुष ने 16 ब्रह्म, 4 का भेद बताया, बाकी का गुप्त रखा। उन 12 ब्रह्मों के कितने बड़े बड़े मंडल होंगे। इनसे, ईश्वर से, खुदा से, रब से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से यानी अल्लाह से, महाकाल पुरुष से, और बड़े बड़े उन 16 ब्रह्मों के ब्रह्मांड है, जिसमें वो वहां राज कर। सत्पुरुष के पैदा किए हुए वो भी हैं, और हम जितनी जीवात्माएं आई हम भी उसी सत्पुरुष, वो इनका उनका सबका पिता है। इन सब ने खूब तपस्या की है, और तपस्या करके सत्पुरुष को प्रसन्न करना। उस प्रसन्नता में सत्पुरुष ने वरदान दे दिया। जब वरदान मिल गया तो रचना बगैर जीवात्मा रूहों के नहीं होगी। ये जीवात्माएं जब दी गई तभी रचना रची जाएगी। जीवात्मा रूह चेतन है, और ये सब मसाले जड़ है। जब वो चेतन का जड़ में समावेश होगा तो रचना हो जाएगी। कहीं पर कारण, कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर लिंग, और कहीं पर स्थूल, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रचना। और फिर ये शरीर रहित रचना। तो उन्होंने तपस्या की थी, हम उनके वशीभूत हो गए। हमको आदेश दिया था कि तुम जाओ और वहां थोड़े देर रहना, गंदगी छोड़ देना जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और तुम वापस चले आना, फंसना नहीं। उन्होंने आदेश दिया था, और तुम यहां आकर के तुमको दिया कर्मों में बांध, और फिर लालच दे दिया, मोह दे दिया, ममता दे दी, काम दे दिया, क्रोध दे दिया, तुम आजादी पाकर फंस गए। अब ये जो सच्चा पुरातन सनातन अनाद का जो आपके आने जाने का रास्ता था, वो 700 वर्ष के अंतर्गत जब सत्पुरुष को दया आई कि जीव उनमें से, तो यहाँ कोई आए नहीं, ये सब के सब वहीं रह गए, और बहुत पीड़ित और बहुत दुखी, और मतलब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं। अपने अपने किए हुए कर्म का तो फल भोगना ही है।
तो दया हुई तो उन्होंने उसी रास्ते से संतों को भेजा कि जाओ इनको नाम डोर पकड़ाओ, धीरज दो, विश्वास दो, सब्र दो, संतोष दो और इनको रास्ता दो, ज्ञान दो, बल दो। इनको जाकर के वहां जो गंदे उनको धो। तब उनके हुक्म से, आदेश से संत आए। संत का कोई फिरका नहीं, कोई मतलब उनकी जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, किसी के वो बंधुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। इसलिए आपको तो अभी संत मत का पता ही नहीं। तुम तो अपने शब्दों में फिरका बना दिया, जाति बना दी और एक जगह बैठा दिया, जबकि वो सबके सर्वत्र यानी सब आत्माओं के। तो आपने उनको एक अलग कर दिया और जो आपको लाभ होना चाहिए तो उससे महरूम हो गए, उससे अलग थलग हो गए। तो संत मत को कोई जानता नहीं, पुरातन मत को जिस रास्ते से आए उस रास्ते को लोग अब भूल चुके, अब कोई जानता नहीं। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक तो जीव अनेक अनेक दुष्कर्मों में। तो संत मत के उपदेश की पहली सीढ़ी कि आप शाकाहारी हो, आहार करो आप सब्जी का, फल का, अनाज का, घी का, दूध का और कोई आहार। पशु पंछी आहार नहीं, उनमें जीवात्माएं सजा पा रही हैं। तुम अगर पशु पंछी का आहार करोगे तो तुमको उससे हजारों गुना ज्यादा ब्याज लग करके सजा मिलेगी। तो तुम्हारा तो छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता, होने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो संत मत का पहला हिस्सा कहा है, अच्छे और बुरे कर्मों को सुनो और समझो। जो बुरा हो उसको छोड़ दो, जो अच्छा उसको पकड़ो। अरे भाई पहले भी तो अच्छा ही पकड़े थे, तो अच्छे थे, सुखी थे, आनंदित थे, ज्ञानी थे, मुक्ति और तुमको मोक्ष मिली हुई थी। लेकिन जब तुमने अच्छा छोड़ दिया और बुरा काम पकड़ लिया तो गंदे हो गए। उसी गंदगी को दूर करने के लिए कि आपका मन और बुद्धि, चित्त है और दसों इंद्रियां और सब खून का मतलब है रग रग आपका गंदा, उसी को तो मना करते हैं कि ये बुरा, इस काम को मत करो। तो ये काम करो, शुद्ध हो जाओ। तो संत मत की मानो यानी प्रारंभिक शुद्धिकरण की क्रिया शाखा, फिर इससे और बड़ी बड़ी क्रियाएं तो धीरे धीरे आसान कर दी जाएंगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई आपको जब ये कहा जाता कि तुम मतलब ये है कि सब छोड़ दो, तब तो बात थी। जब संतों ने देखा कि संतों का भेद बना करके ठगने लगे, धोखा देने लगे, बेईमानी करने लगे, तमाम दुष्कर्म, तो संतों ने गृहस्थी में रहना ही अच्छा समझा और हुक्म हुआ है कि तुम गृहस्थी में रहो। वैसे कोई घर छोड़ करके मालिक को याद करो तो कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश में 100 में से 99 गृहस्थी। और जो विरक्त हो जाएंगे वो भी मतलब है उसी तरह से लगभग। तो अब गृहस्थी में जो संत रहेंगे उनको आप कैसे पहचान सकते हो? और विरक्त में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, घर बार छोड़ करके साधु बनकर क्या हो रहा हो तो आप जानते हो। तो किसी की समझ, संत मत समझ में आई नहीं। संत मत का पहला उपदेश खान पान, शुद्ध आहार करो और अशुद्ध का परिचय। और धीरे 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 जो भी आपने नशे जो नुकसानदेह है उनको छोड़ दो। नशा तुम अपनी शरीर सुरक्षा के लिए कोई करते हो, वायु विकार के लिए,
जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट, लेकिन ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, वो तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बनाई जाती है और उसका शोधन किया जाता है कि हुक्के के पानी के साथ जब धुआं आएगा तो शरीर में नुकसान नहीं होगा और आपका वायु विकार बादी का निकल जाएगा। उस समय पर तंबाकू बनाकर हुक्का रखते थे। जब देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप सूखी पीने लगे। फिर जब देखा कि और इसमें आगे तैयार नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे, तो फिर मतलब है कि बीड़ी का चलन होने लगा। तो अपनी अपनी सुविधा के लिए अब इन सब चीजों से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो जो चीज तुमको बताई थी संयम के साथ, उसको तो आपने छोड़ दिया और असंयम। तो महात्माओं ने जो जो क्रियाएं बताई, आप अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सेवा, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, तो प्रारंभिक इससे इंद्रियां शुद्ध रहेंगी और काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और अहंकार पर आपका हाथ पत रहेगा। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो ज्ञान अज्ञान का आपको बोध रहेगा। जब ज्ञान अज्ञान का बोध रहेगा तो बुरे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम करो। तो फिर यह कर्म सजा नहीं होगी, कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। फिर जब बोध रहेगा तो हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। शिक्षा वही तक अनिवार्य है, दंडित की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब कि जान मार दी जाए नहीं, शिक्षा का मतलब है सुधार। मां बच्चे को मार देती है जोर से और फेंक देती है, लेकिन बच्चा फिर उठ करके वहीं उसी को पकड़ लेता है, फिर उसको प्यार कर लेता। ये शिक्षा। तो शिक्षा का बोध इस प्रकार से भी कराया जाता था और समझ जाता था बात कुछ नहीं। कोई माँ कोई अंदर से जल्लाद थोड़ी है, तो अपने लोगों को जो आत्माओं के साथ जल्लाद का काम नहीं करना, काम शिक्षा का, ताकि सब होश में रहे, बदहोशी ना हो। तो ये संत मत का जो सनातन मत है अनाथ काल का जीव कल्याण के लिए, उसका यह है कि साकार, ये बहुत जरूरी है। हम उन कटु शब्दों में न बोलकर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके मतलब यह है कि मान मर्यादा के साकार, इसी में सब कुछ समझ जाना चाहिए। आपने जो किया है वो तो ऐसा खराब किया कि आपका छुटकारा 1 2 4 5 नहीं, अनगिनत जुग बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। कभी तो जिस पर तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम होता है तो आगे कितना दर्द, कितनी पीड़ा होगी। जब मतलब यह है कि रात और दिन एक श्वास में चिल्लाओगे तो उस समय पर होता है कि भाई महात्मा कहते थे कि भाई ठीक कहते थे वो, हमने उनकी बात नहीं मानी, अब हम अपने किए हुए कर्म का दंड पा रहे हैं। तो कब छुटकारा होगा, उसका कोई मतलब है लेखा जोखा, उसका दिन और कोई बात कुछ नहीं। कितनी लंबी सजा। तो इसलिए अभी ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दिए। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है, कुछ नहीं था। जब ऊपर से आई तो उसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 मतलब यह कि बहुत ही सूक्ष्म इसको तत्व दे दिए। उससे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको ये चीज दे दी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर नीचे उतर करके आए तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 9 तत्व दे दिए। ऊपर 5 फिर नीचे 9।
और नीचे जब उतारे गए मंडल में तो मतलब यह है कि 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो 10 और 4 14, 3 17। अब वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध छूट गया, वो छूट गया, वो अब छूट गया। अब आपको 17 तत्व में बंद कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आपको नीचे उतार दिया तो खाली 5 तत्व दिए, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, बाकी सब छोड़ दिए। वो 10 इंद्रियां चली गई और मतलब यह है कि वो 3 गुण चले गए, और उसके बाद में वो कहा मन, बुद्धि, चित्त, ये इसमें दे दिया, इस मोटे खोल में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, अपनी अपनी जगह पर अपना अपना खोल है। ये पंचभौतिक खोल जो है लिंग में नहीं जा सकता। लिंग का जो खोल है सूक्ष्म में नहीं जा सकता, सूक्ष्म का जो खोल है कारण में नहीं जा सकता, और कारण का जो खोल है वो अकारण में नहीं जा सकता, जहां कोई खोल नहीं है। अपनी अपनी जगह पर ही ये तत्व रहेंगे। तो आपको तो संत मत का ज्ञान बोध है नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो। संसार के मारे भटके, उसने ऐसा छेदन और वेदन कर दिया है कि चीख चिल्ला रहे हो। ये तो संत मत है, ये जीवात्माओं का सनातन मत है। संत मत का मतलब जीवात्माओं का सनातन ये मत है, रास्ता। मत कहते हैं रास्ते में, और उसी रास्ते से जब जाओगे तो घर में पहुंच जाओगे। और यहां अपना घर कहीं नहीं, सब परदेश। ये जितने भी देश है स्थूल, ये मृतलोक है, स्वर्गलोक, वैकुंठ है, बहिष्ठ है, और ऊपर में ब्रह्मांड, सब परदेश है। अपना देश इसमें से कोई नहीं। लेकिन अब क्या करें, फांस लिए गए तो हमको तो और भी नीचे रहना। कौन निकालेगा? हमारा सहायक कौन होगा? हमारे लिए किसको दर्द है? कौन हमारे लिए हमदर्दी करेगा? तो कोई तो है नहीं, सब लूटपाट करने वाले, सब मतलब यह है कि धोखा देने वाले। कोई हितैषी तो कोई है नहीं है। हितैषी वो है जो आते हैं जीवात्माओं को लेने के लिए, उनको कहते हैं महापुरुष, संत। तो थोड़ा सा आप सत्संग सुनिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलती नहीं है। और मैं मतलब यह है कि जगह जगह ये चीजें इसलिए नहीं सुना पाता हूँ कि वो सत्संग उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, और जब बड़ी चीज सुना दी जाए तो कुछ पकड़ भी नहीं सकते। नीचे से कुछ सुनाया जाए जिसमें वो रम रहे, बस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तब तो कुछ समझ में आए। उसके लिए समय चाहिए। वहां समय तो 2 घंटे का, उसमें सब आपको बताना तो क्या आपको मिलेगा? कुछ समझ नहीं आएगी। बच्चे को अगर सब अक्षर एक साथ दे दिए जाए तो क्या समझेगा? एक ही एक अक्षर समझेगा, और कुछ देर लगेगी, कुछ रटेगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ लिखेगा, तब तो कुछ आएगा। और सब रख दीजिए तो कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ये भी परमार्थ की और स्वार्थ की ये शिक्षा है कि पराविद्या और अपराविद्या, ये 2 विद्याएं। तो परविद्या को, अपराविद्या को नहीं समझ चाहे, पराविद्या कैसे समझ में आएगी? तो थोड़ा सत्संग सुनो। आज का ये प्रारंभिक है, बोलो। साजो मान यह दुख सुख का दान, लगो तुम चाहे कर सतना। कहते हैं कि अरे भाई, ये जो स्थान है दुख सुख का है, ये पाप पुण्य का है, रोने धोने का है, जलमने मरने का। अरे भाई, इसको छोड़ो, समझ कर छोड़ो अभी, क्योंकि मनुष्य शरीर ज्यादा दिन तो रहना नहीं, थोड़े ही दिन का है। आपको मिला हुआ समय, उससे तुम समझ लो और इसको छोड़ो।
ये दुख सुख का है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं। राजा हो रैयत हो, तुम कहते थे राजा बड़े सुखी हैं, वो पहले भी रोते रहे, क्यों लड़ाइयां पहले होती रही, पहले रोते रहे, जब राज चले गए तो रो रहे। अब भी जो पहले के बाकी बचे हुए रो रहे, जो दूसरे नए राजा वो भी रो रहे, अब भी रो रहे, जब चले जाएंगे तब भी रोएंगे। तो कहते हैं ये दुख और सुख, क्षणिक सुख बाकी सब दुख, उसका ये धाम है। कौन सा? मृतलोक, पंचभौतिक, ये शरीर, ये दुख सुख का धाम है। चलो है सूरत, अच्छा है मनुष्य अनमोल तन मिला है, तो जल्दी से गुरु के पास चले और सच्चा भेद जान करके और उस नाम के साथ जुड़ो, तब तुमको अपना सच्चा घर मिलेगा। और वो सच्चा नाम सतनाम, वो सच्चा नाम, वो कभी परिवर्तन नहीं होता, न कभी हुआ न कभी होगा। बाकी ये नीचे सब परिवर्तन हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता। ये जितना भी जमीन आसमान दिखाई देता है, जितने भी मकान दिखाई देते हैं, कुछ नाम निशान को नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाता। पृथ्वी भी समाप्त हो जाती, उस पर जितने पेड़ पालो सब समाप्त हो जाते हैं। ये पृथ्वी पानी में घुल जाती है, और पानी को अग्नि सोख लेता है, और अग्नि को वायु, और फिर ये सिमटाओ पूरा का पूरा आकाश, और आकाश को मतलब जब माया समेटती है तो स्वर्ग और वैकुंठ सब सिमट जाते हैं। और फिर उसमें आद्या महाशक्ति को जब निरंजन भगवान समेटते हैं तो वो उधर सब समेटता है। फिर उसके ऊपर में निरंजन भगवान को जब समेट लिया उस माया ने, तो ब्रह्म समेट लेगा। तो यहां कुछ नहीं, ये परदेश है। तो कहते हैं कि हे सूरत, ये दुख सुख का धाम है, तू जल्दी चल, देर मत कर, पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, और जल्दी से नाम के साथ जुड़। जो गुरु ने सच्चा नाम जो बताया, जुड़ करके तू सतनाम को पकड़कर अपने अखंड घर में पहुंच। बोलो। जिनाचारे तन संग बसेरा, तेरे टूटे यह ग्राम। कह देख सूरत, तू अच्छी तरह से समझ ले, 4 दिन इसमें बसेरा है, बाल अवस्था, क्रोध अवस्था, जवानी और वृद्धापन, ये 4 अवस्था इसमें रहना। तो कोई तो मतलब है बाली में चला जाता है, कोई किशोर में चला जाता है, कोई जवानी में, और कोई वृद्धाई में जाता है। और कहते हैं फिर ये ग्राम छूट जाएगा। ग्राम कहते हैं ये गांव, यानी ये शरीर, ये तेरा छूट जाएगा, क्योंकि उसने तुझको दिया है, तो अपना समय पूरा होते ही ले लेगा, तो तुझे तो इसको छोड़ना है। अच्छा है कि उसने ये अवसर दिया कि मुझको पंचभौतिक ये शरीर दिया है, जो बहुत मुश्किल से किसी किसी को ये पुण्यों से, शुभ कर्मों से प्राप्त होता, वो मिल गया है। तो अब की बार तू जल्दी कर, देर करने की जरूरत नहीं, नहीं तो तेरा ये ग्राम छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा। फिर तू चली जाएगी परदेश में, और वहां जाकर के रोएगी, चिल्लाएगी, वो तो नरक कुंड है। बोलो। धनदारा सुतनाती कहियन, यह नहीं आवे। कहते हैं धन है, मतलब है कि ये जो सब कुछ है, ये सब नाती पंथी, ये घर में जितने भी हैं मित्र है, ये कहते हैं एक भी काम नहीं आते, सब पीछा खींच जाते। अरे कह लगे जल्दी करो, देर क्यों करते हो, अब तो वो चला गया। कौन चला गया? वो तो उनको मालूम, वो चला गया। कौन चला गया? कि लगे हवा चली गई, हवा निकल गई। चलो चलो जल्दी करो इसको, वहां फूको, चल के गाड़ो। बस कोई काम आने वाले नहीं। अगर कहा जाए कि चलो, वो चले गए तो चलो तुम भी उनके साथ चलो, कह लगे हम नहीं जा सकते, ये उन्हीं का काम जाने का है।
अरे भाई वो तो जाए चले ही गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी भी बारी आने वाली। तुम उसी को देखकर समझ लो कि ये जब जा रहा तो मेरा भी समय इसी तरह से जाने का आ रहा, तो तुम भी सब छोड़ करके चल दोगे। अगर वो कुछ लेकर के जाता होता तो तुम भी सोचते कि भाई मैं भी कुछ लेके चला जाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं, ये सब पीछे भाग जाएंगे, तुमको अकेले ही जाना। और अकेले आए हो, न किसी को साथ लेके आए न किसी को साथ लेके जाओ, ये सब यहां छूट जाएगा। जब ये ग्राम छूट जाएगा तो इससे संबंधित सब सामान आपका ये छूट जाएगा। ये भी जड़ है और ये भी जड़। बोलो। श्वास दुधारा नितहि जारी, एक दिन खाली कहते हैं तो धाराएं अंदर जाती बाहर आती, श्वास द्वारा नीति जारी। और जैसे ही श्वास की पूंजी पूरी हुई, यानी गिनती उसकी खत्म हुई, तो बस एकदम चाम खाली, ना वो ऊपर और ना नीचे, ना अंदर जाएगी ना बाहर, तो खाली होगी। अब उसमें कुछ रह ही नहीं गया। शरीर में तो श्वास की पूंजी है कि इतने दिन इस श्वास की पूंजी को लेकर आओ। तो कहते हैं जो दुधारा पूंजी चल रही है, अंदर जा रही बाहर आई, अंदर जा रही, जब नहीं रहा तो श्वास, तो ये तन खाली हो गया। इसको कहते हैं चाम। चाम कहते हैं चमड़ा, चमड़ा कहते हैं मिट्टी, मुर्दा कहते हैं ये खाली हो जाएगा। ये मुर्दा पड़ा, ये चाम पड़ा हुआ, क्या करोगे? घर में रख करके बदबू करेगा, इसलिए गाड़ते हो, फिर जलाते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो। बोलो। मसक समान जानिए देई, बहती आठों जा। वो समझाते हैं महापुरुष, अरे भाई तुम कम से कम कुछ बुद्धि से सोचो, ये नरदेही मसक समान, वो चमड़े वाली मसक होती है जिसमें धोकनी धोकते हो ऐसे, वो जब भट्टी गर्म करते हो तो ऐसे करते हो ऐसे। कहते हैं कि इस देही को, इस शरीर को ऐसा समझो मसक समान, आ रही है जा रही, और जब उसमें कुछ नहीं रहा तो बस में न वो आएगी न जाएगी। मसक समान ये देही, बहती आठ हो जाओ, यानी मतलब 4 घड़ी दिन और 4 घड़ी रात हमेशा ये बहती रहती है, सोते में भी चलती रहती है, जागने में भी चलती, ये बंद नहीं होती है। और जब कुछ नहीं रहा तो कहते हैं फिर उसमें कौन सी हवा आएगी, वैसे। बोलो। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कहते हैं नर नारी बच्चे बच्चे हो, तुम अचेत हो, गाफिल हो, महात्माओं की बाणी को तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, पीछे से फिर रोगे धोगे, फिर क्या कोई कर सकता है? तू गाफिल है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। अरे भाई कुछ थोड़ा बहुत तो संतोष करो, कुछ विवेक करो, कुछ मतलब यह है कुछ दीनता लाओ, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ जाओ। लेकिन तुम गाफिल होकर, पागल होकर के इस पागल की दुनिया में घूम रहे हो, और पीछे तुमको सिर पीट के पछताना पड़ेगा, तो उस समय कोई काम आने वाला होगा? फिर तो अंदर ही अंदर ये कहते जाते हो कि हमने सब नाहक अपना समय इनमें बर्बाद कर दिया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगेगा, कोई चीज लगने वाली नहीं। बोलो। माया नारे पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त का। कहते हैं कि माया है, एक तो जड़ माया और जड़ चेतन। एक तो जड़ी जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, दूसरा ये जड़ और चेतन। कहते हैं वो ऐसे पीछे पड़ी है कि तुम जड़ चेतन माया को भी ठोंकते हो कि तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं। जड़ तो जड़ी रही, उनके पीछे पड़े रहे, उस जड़ में फंस करके कर्म धर्म सब भूल गए।
एक वो माया, एक वो माया। एक जड़ चेतन, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, इस माया में उलझे रहे। दूसरी वो जड़, जब वो है तब तो कुछ है नहीं तो चलो उसके पीछे पड़े हुए हो, और ये किसी की होने वाली है नहीं। काम इससे ले लो। होशियार पुरुष इससे काम ले लेते हैं, उसमें न परेशान होते हैं न परेशान करते। काम ले लिया और छोड़। तो ये काम लेना किससे सीखोगे? महात्माओं से। बगैर उनके सिखाए हुए कुछ जान नहीं सकते। और माया से, जड़ चेतन से कुछ काम नहीं ले सकते। तो माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम? काम कहते हैं वासना, मोह ममता की वासना है, उनको काम कहते हैं। जितनी वासनाएं वो काम ही है। बोलो। बिन गुरु दया छूटो नहीं आते, भजो गुरु का। अब वो निचोड़ है कि बिना गुरु की दया से इनसे छूट नहीं सकती, कोई नहीं छूट सकता। कहते हैं कि भाई गुरु दया करे और नाम दे दे, तो आपको चाहिए कि चलो गुरु का नाम भजे। जो उन्होंने सनातन नाम दिया, अनादिकाल का नाम, चलो अब उसको भज लिया जाए। ये तो सब देख लिया, अब इसको भी देख लो और इसको भी देखो। तो होशियारी से गुरु नाम भज लो, और बिना दया के काम होने वाला नहीं। गुरु की कृपा से इससे बच पाओ। ये बड़े दांव और पेच जानती है। एक क्षणों में घायल कर दे, बेहोश कर दे। दो सिपाही फौज से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। दोनों ने छुट्टी ले ली, साथ ही साथ आए। साधन सामान लिए हुए थे। जिसको जिससे बदला लेना होता है वो अपना बदला ले लेते। जंगल में जा रहे थे, उनको प्यास लगी। एक कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। जब देखा कि अकेली स्त्री बैठी, वहां कोई नहीं है, तो एक भाई ने कहा कि अरे भाई प्यास लगी है, चलो पानी पी ले। तो घूम पड़े और कुएं के पास गए। उससे पूछा ये पानी अच्छा है? कि ठीक है। तो उन्होंने लोटा डोल अपने झोले से निकाला और नीचे डाला, पानी निकालने लगे। और उससे बड़ा भाई उससे देवी से बात करने लगा। वो बहुत हंस हंस करके बात उससे करती रही, बहुत प्रसन्न होकर। तो बड़ा भाई उससे मोहित हो गया। उसने कहा कि अच्छा जरा सा हम आते हैं गांव से। तो गांव में गया कुछ मिठाई लेने के लिए। तब तक वो छोटे भाई से बात करने लगी। कह लगे नहीं, आपकी बात बड़े भाई से हो गई है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कह लगे अच्छा, तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। बस उसने क्या काम किया, कपड़े फाड़ दिए और बस कुएं पे कपड़े फाड़ के बैठ गई। जब वो आया, कह लगे ये क्या हुआ? कह लगे इसने कपड़े फाड़ दिए। बात उसने कृपाण निकाली, आवाज जोर से लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। ये है माया का रूप। ये बिना गुरु के कोई इससे बच नहीं सकता। अब दोनों को खत्म कर। वो वहां से भेद बदल कर चली। एक मतलब है कि नदी के किनारे नाव पर लोग बैठे हुए थे, तो वहां पहुंची, कपड़े पैर करके बढ़िया, और लोगों के सामने फौरन भेद बदल के सापिन हो गई और नाव में चढ़ गई। नाव छूट गई पानी में, नदी में। बस वो इधर जाए इधर जाए, लोगों में सांप आ गया, सांप आ गया और काटने लगा तो लोग भगे। नाव मतलब एक तरफ हुई, उलट गई, उसमें सब मर गए सांप के साथ। एक बुढ़ा था उसमें साधु, वो किसी तरह से उसमें बचाते बचाते, यानी मतलब एक किनारे पहुंच गया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, वो बच गया। फिर वो निकली और वहीं सामने ही फौरन भेद बदल करके वो पंडित का भेद बना लिया।
एक राजा खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भाई मैं बराबर देख रहा हूं कि तुम अभी सापिन थी और तुमने अब एक पंडित का भेद बना लिया, अब क्या करोगे? भाई मुझे जो हुक्म होता है वही मैं करता। तो कर्म का कर्जा कैसे कैसे अदा होता है, किससे कैसे लिया जाता है, किसी को क्या मालूम। कहते हैं गुरु के बगैर इस भेद को न तो कोई जानता और न इससे कोई छुड़ा सकता, और मिलना चाहिए सच्चा गुरु। तो कहते हैं गुरु बिना कोई छुड़ाएगा नहीं। अगर गुरु नाम दे दे तो वजो गुरु का नाम, जो वो नाम दे दे उसको, जो गुरु का दिया हुआ नाम, वो गुरु का नाम समझा जाता है, लेकिन नाम तो वो अंदर के धनियों का है। कहते हैं तुम उसको अब बाकी समय में, जो समय चला गया तो चला गया, बाकी में कहते हैं थोड़ा गुरु का नाम बज लो, याद कर लो, पकड़ लो और चढ़ चलो। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो था। और कहते हैं गुरु का, कहते हैं तुम ध्यान हृदय में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी हुई है वहां तिल है। कहते हैं गुरु का रूप वहां बसा लो तो तुम्हारी दिव्य ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो वो जगत जो चेतन है वो देखना शुरू हो जाएगा। उसी चेतन जगत में तो वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। ये तो जड़ जगत है, इसमें आनंद नहीं है, क्षणिक है, ठंडक है। उस आनंद की, आनंद उधर प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि धरो गुरु का ध्यान, उस मूर्त को बसा लो जो इधर से मोड़ करके अंदर ले जाए और अंदर प्रकाशमान गुरु उसका साक्षात्कार हो। ये नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी, लाइट ही लाइट, और उसमें पूरे गुरु की शकल उसी प्रकाश में। तो कैसे पहचान सकोगे जब तू नहीं देख, शकल नहीं रहेगी तो क्या पहचानोगे? उसमें नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई धरो गुरु का ध्यान। बोलो। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सा। जब तुम मन को रोक करके रखोगे और घाट पर जब तुम आ जाओगे तो दयाल है, वो दिनों पर सुरतों पर दया करते हैं और तेरी पल पल घाट पर तेरी संभाल करेंगे, तुझे बहने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। अरे 84 में नरकों में फिर नहीं जाएगा, लेकिन घाट पर आना चाहिए। घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल। घाटी पे लाने के लिए ये तमाम तरह के सत्संग होते हैं। ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये खराब है, ये अच्छा है, ताकि किसी तरह से भी मन बुद्धि चित्त इंद्रिया शुद्ध होकर और दोनों आंखों के मध्य भाग में घाट पर आ जाओ, जहां गुरु का हृदय में यानी ध्यान साक्षात्कार उनका करने लगो। कहते हैं फिर तुम्हारी पल पल संभाल करें, फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जब अंदर में तुम जुड़ोगे तो फिर क्यों छोड़ेंगे? गुरु का तो काम बहुत बड़ा काम है, वो तो जीवों की हर तरह से यानी संभाल करते हैं, उसको बहने नहीं देते। लेकिन जीव इतने अभागे और मतलब इतने भूले भटके हैं कि वो समझते ही नहीं क्या मनुष्य शरीर में क्यों आए, हमको क्या करना था। बार 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 वही जगत की तमाम मतलब ये इच्छाएं कांक्षाएं वासनाएं इनमें पूरी करना चाहते हैं। तो इसमें किसको मिला? मिल जाता तो महात्मा कहते हैं भाई मिल गया। अरे भाई जितना तुम्हारे भाग में उतना तो मिल ही रहा, तुम इसी के साथ जोड़ करके अपना भाग जगा लो तो परमार्थ का भी हो जाए, स्वार्थ का भी हो जाए। नहीं तुम अगर जगाओगे तो परमार्थ का भी नहीं, स्वार्थ का भी नहीं, दोनों से रोते चिल्लाते रहोगे, न उधर का कुछ बना न इधर का। तो कहते हैं घाट पर आओ, वहां तुम्हारी संभाल होगी पल पल, लेकिन घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल होगा। और गुरु का रूप हृदय बसाओ, दृष्टि में बसा लो आग, और वो तो प्रकाशित स्वरूप है। एक दफे अगर उसकी झलक आ गई तो जीवन में भूलती नहीं,
और सामने खड़ा कर लिया तो प्रश्न ही नहीं भूलेगा, फिर तो हमेशा याद। बोलो। छोड़े भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं कहते हैं कि आवे। अरे भाई तुम भोगों को छोड़ो, इसमें क्यों खपते मरते पचते हो, क्यों तुम रोगी बने हो, क्यों चिल्लाते हो, थोड़ा भोग छोड़ो। ये संसारी इंद्रियों के थोड़े भोग कम करो, परमार्थ की तरफ चढ़ो तो फिर काम जल्दी बन जाए। यही तो बात आपको बताई जा रही। अरे इसमें अमीर गरीब का क्या काम, इसमें तो मनुष्य शरीर का काम है, तो मनुष्य शरीर से ही तो करना कि थोड़ा इंद्रियों को रोको। भोगों की तरफ से भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के भोग है। अब वो तो इच्छाएं अलग अलग है, लेकिन भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के। तो भोग भोगोगे तो खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। फिर ये ऐसी खुजली है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी दवा तो किसी के पास है नहीं। दवा तो महापुरुषों के पास है, वो मिलेगे नहीं, खुजली जाएगी नहीं। ये रोग, ये भोग इस तरह के रोगी है। तो कहते हैं थोड़ा सा तुम कम करो और उनके उपदेश को सुनो और इन सब से जरा उलट जाओ। बोलो। गुरु का कहना माने पियारे, तो पावे विसरा। कहते हैं कि प्रेमियों, अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया तो तुमको वो अचल और अचल स्थान मिलेगा कि हमेशा की। और नहीं कहना मानोगे तो जाओ। बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, फिर संग दोस्त में आकर के पशु पंछियों के मांस का आहार करते हैं। तो बोलो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी कोई माफी? वो तो कहते हैं कि मैं काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं पाप और पुण्य का उनको फल देता हूं, मैं काल रूप। तो इनको बताओ, इस अपराध को कौन माफ करे, कौन क्षमा करे? तो संग दोष में जब तुम फंस जाओगे तो यही अनैतिक, अनाचार और हत्या गुनाहों के काम होंगे। कौन फकीर, कौन महात्मा माफ करेगा? कहते हैं कि जो कहे उसको मान, तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओगे, 84 के चक्कर और नरकों की यात्राओं से बच जाओगे। और नहीं कहना मानोगे तो बस ये तो रोग भोग है, भोग लिया रोग हो गए, रोग हो गए, रोज चिल्लाओ और चले जाओ 4 खानों में। फिर कौन आपको बचाए, कौन मदद करेगा? बोलो। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुका। कहते हैं जीवात्माओं तुम्हारा दुख सब दूर कर देंगे और तुझको नाम की डोर पकड़ा करके चढ़ाकर और अचल धाम। फिर आना जाना नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो उसका एक बूंद है। वो तो मतलब है कि अथाह महासागर है, उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं है, उसमें से एक बूंद आई, उसका ये सब का सब एक खेल तमाशा। और वो तो अविचल अचल धाम है, और बिना सनातन रास्ते के महापुरुषों के बगैर कोई पा नहीं सकता। उस रास्ते को महापुरुष ही जानते हैं, जो जीवों को लेने के लिए आते हैं, वही उनको पता है और किसी को नहीं मालूम। और जीवों को कैसे जगाया, इनको चिताया जाएगा, कैसे धोया साफ किया जाएगा, उन्हीं को मालूम। उसकी शुद्धि सफाई और किस किस प्रकार के संस्कार डाले जाएंगे, बाकी किसी को क्या मालूम। जीव तो इसमें उलझे हुए हैं। तो आज 20 तारीख है, आज सत्संग का ये पहला समय है। आज से और 26 तक शाम तक ये बराबर निरंतर चलेगा। इसी भंडारे के उपलक्ष्य में आप लोग प्रतिवर्ष बहुत वर्षों से आ रहे हो।
ये मथुरा नगरी जहाँ पर शुरू शुरू में भंडारा हुआ था तो केवल कुल सब मिलाकर के यानी 40 आदमी थे, और बढ़ते 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 अब आपके सामने आंखों से दिखाई दे रहा, बुद्धि से समझा जा रहा, तो कहाँ 40 और कहाँ ये बड़ा भारी विस्तार हो गया। तो ये 22 और 23 की रात्रि को गुरु महाराज की पुण्यतिथि है, और उस समय पर बहुत कुछ है प्रेमियों को इस आधार से मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। वो तो निमित्त मात्र का कोई आधार होता तो मतलब ये है उस आधार से जीवों को कुछ दिया जाता है और उनको उससे बहुत कुछ अंदर का और बाहर का लाभ होता है। तो महापुरुष की एक पुण्यतिथि जिन्होंने ये रास्ता दिया था और आदेश दिया था कि आगे जीवों के लिए ये सुविधा हो जिससे कि जीव इस रास्ते से चलकर अपने वापस घर में चले, जो उनका आदेश है उसके अनुसार उनके हुक्म की हाजिर हजूरी की जा रही है। ये समय तो बड़ा खराब है, मनुष्य भी बहुत यानी खराब और चंचल, और पापों का बुराइयों का बहुत सामूहिक विस्तार, लेकिन धीरे धीरे फिर भी मालिक की दया बहुत कुछ हो रही है। और जो जो बातें आपको यानी बताई गई हैं सब आपको देखते अनुभव करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए, और आगे भी आप देख रहे हो। तो इसलिए जागकर सचेत होकर आप सत्संग को सुने और उस अमल में लाए, उसके अनुसार आप अपना बर्ताव व्यवहार आप करें, घर में भी, समाज में भी, बाहर भी, मिलने जुलने में भी, खेती दुकान दफ्तर में भी जब आप करोगे तो मतलब है गुणों का स्रोत खुल जाएगा। गुण कहा कि बनो, गुणों का शोधन करो। जब गुण अवगुणों में से निकल आएंगे तो गुण अपना खारिज है, वो खारिज हो जाएगा मसाला। सोने को जब मतलब यह है कि शुद्ध किया जाता है तो कुछ उसमें छोड़ दिया जाता है, वो शुद्ध कर लेते हैं, खारिज जो खराब है खारिज हो जाता है, शुद्ध आ जाता है। ऐसे ही अवगुण और गुण, तो थोड़ा सा शोधन कर लो सत्संग के द्वारा, सत्संग के सहारे, सत्संग के जरिए शोधन हो जाएगा और वो सद्गुण अवगुण निकल जाएंगे, सद्गुण आने लगे। उनके आने का एक रास्ता तो खुल जाना चाहिए। अभी लोग आज बड़ी संख्या में दिन भर चलेंगे, रात भर चलेंगे, और कल रात को यानी पूजा के समय तक भारी उपस्थिति होगी। तो आज भी, कल भी और परसों भी 22 और 23 की रात को यानी गुरु महाराज जी का भंडारा है। इतनी इतनी दूर से, पहाड़ों से, जंगलों से जो आप आए हुए हो, बड़े बड़े आदिवासियों के जंगल है, वहां से आपको ये ऐसी अमोलक चीज, ऐसा आपको संदेश सुनने को कभी मिला नहीं, वो आपको सब मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। जय